और अब पाठकों, अब तक की महाकाव्य कहानी का एक पुनर्कथन। हमें रेडियो की मरम्मत करनी चाहिए ताकि हम संवाद कर सके, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नमस्ते 15 आज सभी प्रश्नों को अंत तक होल्ड करें। कृपया, हमारे नायकों ने एक रहस्यमय संदेश प्रसारित करने वाले एक रेडियो को ठोकर मार दी। वे रेडियो की मरम्मत के लिए दौड़ पड़े ताकि वे संवाद कर सके, इससे पहले कि बहुत देर हो चुकी हो। सिवाय इसके कि आपने जो कहा वो नहीं है। आप टिका पर सभी मूडी और ईर्ष्यालु, असभ्य हो गए। फिर हम उठे। हुज्जा, आपको खुश किया यह एक आश्चर्य करता है ना? क्या वे वास्तव में हैं? पृथ्वी पर अंतिम बच्चे? काश बुरी ताकतों की अपनी योजनाएं होती। कहा कि बुराई को दूर रखा गया है। और हमें शोक, क्या अब सभी अच्छे दोस्त हैं? नहीं, कोई दोस्त नहीं। थान यू आर ए जर्क, रेज्यूज। प्राचीन संसारों का विनाशक रेज सब, लेकिन हमने सीखा कि अन्य मनुष्य वहां से बाहर है। जीवित। हे जैक सुलिवान, अंत में आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? और अजीब शिकारी, जाहिरा तौर पर। हुज़ा फिर से। स्पेन और अब के लिए तैयार। पृथ्वी पर अंतिम बच्चे और ब्रह्मांड से परे क्या? इन शीर्षकों को और अधिक आश्वस्त नहीं किया जा रहा है। तुम लोग सबसे कष्टदायक, लेस देन स्लर्प, ग्रेटर देन मैक्स ब्रेलियर और डगलस होगे डी विविंग। ठीक है दोस्तों, यह समय है तो हम खगोल विस्फोट होने वाले हैं। गुलेल और लॉन्च किया। हमारे ट्री हाउस की छत से स्लेज शॉट नामक किसी चीज द्वारा प्रेरित किया गया। क्यों अपने आप को एक विशाल गुलेल में लोड करे और खुद को छत से उड़ा दे? कोई बूढ़ा आदमी माउंट एवरेस्ट पर क्यों चढ़ गया? क्योंकि यह वहां है। दरअसल इसका कारण कतई नहीं है। स्लेज शॉट निश्चित रूप से सिर्फ वहां नहीं था। मेरे सबसे अच्छे दोस्त क्विंट बेकर ने इसे बनाया था। क्विंट, क्या आपको यकीन है कि यह सुरक्षित है? मैं पूछता हूँ। वो एक पल के लिए सोचता है, फिर कहता है, नहीं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। क्या बात है? थोड़ा नर्वस, जैक? वो मेरा दोस्त है, क्रश, जून डेल टोरो। मुझे पता है कि वो मुझे चिढ़ा रही है, लेकिन मैं वास्तव में थोड़ा बेचैन महसूस करता हूँ। आमतौर पर मैं सभी चीजों की कार्रवाई के बारे में सुपर गंग हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह नहीं। स्लाइड करने से पहले मैं स्लेज शॉट को अंतिम रूप देता हूँ। क्विंट, यह मध्ययुगीन घेराबंदी युद्ध के लिए एक हथियार की तरह दिखता है, या ऑर्क्स की सेना के खिलाफ एक महल की रक्षा के लिए, या ऑर्क्स की सेना के साथ एक महल पर हमला करने के लिए। यह मददगार होगा यदि हम घेराबंदी में थे, लेकिन हम बहुत घेराबंदी के तहत नहीं। जून मुस्कुराती है। हम बर्फ के नीचे हैं। वही नहीं, मैं कहता हूँ। उस तरह की तरह भी नहीं, लेकिन उन्हें लगता है कि यह है। जून कहती है। वे राक्षस हैं, जो हमारे मित्र हैं। ट्री हाउस में हमारे साथ दर्जनों या इतने राक्षस हमें विस्फोट के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। और नीचे कई अन्य राक्षस, वेकफील्ड टाउन स्क्वायर में। और यह सच है, राक्षस शायद ओर्क्स की सेना की तुलना में बर्फ के बारे में अधिक चिंतित हैं। वे आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं कर रहे हैं। मनुष्य वापस नहीं होंगे। मुझे बहुत संदेह है। अगर जैक वापस नहीं आता है, तो मेरे पास राक्षस पालतू जानवर है, और मैंने उसके बिस्तर पर स्नान किया है। अरे, मेरे राक्षस दोस्त रोवर पर किसी का ध्यान नहीं गया, और निश्चित रूप से कोई भी मेरे बिस्तर पर नहीं सो रहा है। स्केल्का पर ध्यान दें, वो बड़ी कुल्हाड़ी वाली है। मेरे बड़े दोस्त डिक सैवेज, हमारे 4 दोस्तों के अंतिम सदस्य, कहते हैं, बस बात करो। हम जा रहे हैं। हेलमेट से लैस करें। हेलमेट सुसज्जित, हम जवाब देते हैं। इन्फ्लेटेबल डोनट राफ्ट से लैस करें। क्विंट चिल्लाता है। दोस्त, सुसज्जित,
मेरा कहना है। सुसज्जित, मैं कहता हूँ, लेकिन यह केवल आंशिक रूप से सच है। देखें, क्विंट ने तत्काल इनफ्लेट डोनट राफ्ट डिजाइन किया है। वे मूल रूप से आपके शरीर के लिए एयरबैग हैं, लेकिन मैं जैक सुलिवन हूँ। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। हालांकि क्विंट एक चिंता का विषय है, इसलिए मैं इसे पहनने के लिए तैयार हो गया। जो मैंने उसे नहीं बताया वो यह है कि मैंने स्वादिष्ट स्नैक्स से भर दिया। मेरा मतलब है, ईमानदारी से, मुझे तत्काल फुलाए हुए बेड़ा की आवश्यकता क्या है? ऊंचा नहीं, लेकिन संभावना है कि मुझे स्वादिष्ट स्नैक्स चाहिए। रास्ता ऊंचा। इसके अलावा मुझे अपनी कलियों की तुलना में कम लंगड़ा दिखने के लिए घूमना पड़ता है। देखें, झूठा, बिल्कुल भी लंगड़ा नहीं है। तैयार होने पर आप आग लगा सकते हैं, राक्षसों से क्विंट कहते हैं। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान है। यह किसी ऐसे व्यक्ति की मुस्कुराहट है जो हमेशा यह कहना चाहता है कि तैयार होने पर आप आग लगा सकते हैं, और आखिरकार उसे मौका मिल गया। स्केल का स्लेज वापस लंड। ट्री हाउस खड़खड़ करता है। मुझे सीटी सुनाई देती है, मुझे ताली बजती है, मुझे गियर मुड़ते हुए सुनाई देते हैं। यह हो रहा है और इसे कोई रोक नहीं रहा है। और फिर ERGH, उड़ना। यह गूंगा था। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि हमारे पास तत्काल फुलाए हुए डोनट राफ्ट है। मेरा पेट यूं ही नहीं हिलता। मेरा पेट एक जैकनाइफ, एक तोप का गोला करता है, और एक परमाणु बेली फ्लॉप के साथ उसका अनुसरण करता है। हम इतनी देर तक हवा में उड़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे ET और लूट। हम एक चीनी टेकआउट संयुक्त की छत के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। वैंडी के माध्यम से बैरल, ब्लू पॉइंट डायना के माध्यम से विस्फोट होता है। कुल स्लेज भगदड़। हमारे आगे एक ट्रक है जो अपनी तरफ झुका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है। यह एक रेसिंग गेम से बाहर की तरह दिखता है, और मुझे ट्रक के ठीक पीछे कुछ और दिखाई दे रहा है। एक राक्षस भारी बर्फ में खड़ा है, हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। एक एकल विशाल मुट्ठी जमीन पर टिकी हुई है। राक्षस आगे झुक जाता है। यह खर्राटे लेता है, और वास्तव में आप जानते हैं कि क्या? लूट। अब कुछ चीजों को समझाने का अच्छा समय है। जैसे, पता है, हम मौत की स्लेज में आसमान में क्यों चल रहे हैं? वास्तव में यह एक वास्तविक सौदे के पुनर्कथन का समय है। पहले पृथ्वी पर अंतिम बच्चे, यह सब 7 महीने पहले राक्षस सर्वनाश के साथ शुरू हुआ था। पृथ्वी के ऊपर खुले अंतरायामी पोर्टल के दरवाजे इस तरह। उन पोर्टल दहेज की जांच करें। उन पोर्टलों ने हमारी दुनिया में पागल सामान फेंक दिया। बड़े पैमाने पर राक्षस, खौफनाक जीव, और घिनौना चीखना अजीब था। इसके अलावा और यह बड़ा भयानक ज़ोंबी प्लेग है जिसने अधिकांश मानवता को मरे हुए बना दिया है। अच्छे राक्षस हैं और बुरे राक्षस हैं। अच्छे राक्षस अब हमारे दोस्त हैं। वे टाउन स्क्वायर में हमारे छोटे बर्बवेक फील्ड में रहते हैं। बुरे राक्षस बुरे हैं। वे शैतानी अति खलनायक रेनोच द एंशिएंट डिस्ट्रक्टर ऑफ वर्ल्ड्स की पूजा करते हैं। लेकिन अच्छी खबर, रेजोच अभी भी दूसरे आयाम में फंसा हुआ है। उन्होंने हमारी दुनिया में बुरे काम करने की कोशिश की क्योंकि अंतर आयामी खलनायक यही करते हैं। लेकिन हमने उसकी योजना को बंद कर दिया। कुछ समय के लिए जीवन बहुत अच्छा था। मैं और मेरे दोस्त और हमारे राक्षस दोस्तों ने बुराई से लड़ाई की और मस्ती की, लेकिन 1 महीने पहले सब कुछ बदल गया। हमें एक रेडियो मिला और उस रेडियो ने अन्य मनुष्यों से एक प्रसारण उठाया। नमस्ते, वो मनुष्यों का एक बड़ा समूह है जो राक्षस सर्वनाश से बच गया है। हम न्यूयॉर्क शहर में हैं, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के अंदर है। सभी का स्वागत है। तो पिछले हफ्ते हम जैसे थे। रोड ट्रिप, गंतव्य NYC।
हमने अपने राक्षस से जूझ रहे ट्रक बिग मामा को पैक किया और हम अपनी यात्रा शुरू करने वाले थे, परंतु फिर एक बर्फीला तूफान मारा। एक हिमपात इतना जोरदार है कि इसे स्वयं बर्फ के स्वामी ने भेजा होगा। यह पूरे रोड ट्रिप चीज पर ऊफा को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, क्विंट इतना ठंडा है कि उसने मेरा दुपट्टा पहन रखा है। हाँ, मैं ठंडा हूँ, लेकिन यह भी मुझ पर सिर्फ एक चापलूसी का रंग है। इस भयानक नॉर्'ईस्टर ने हमें फंसाया और हमारी यात्रा को रोक दिया। यह वास्तव में मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता था, क्योंकि मुझे अपने राक्षस दोस्तों को छोड़कर बुरा लगा। वैसे भी देखिए, राक्षसों के लिए बर्फ की अवधारणा बिल्कुल नई थी और इसने उन्हें झकझोर दिया। बड़ा समय, ऊपर से गिरने वाली शीत मौत के गुच्छे। तो हम फंस गए थे और राक्षस पागल हो गए थे। और मेरा मतलब है, पृथ्वी मेरा आयाम है, मेरी दुनिया, और मुझे राक्षसों का बर्फ से डरना पसंद नहीं था। मैं एक बुरे मेजबान की तरह महसूस करता था। तो मैं ऐसा था, मैं साबित कर दूंगा कि बर्फ से डरने की कोई बात नहीं है। मैं इसे सबसे अधिक मौत विरोधी और नाटकीय तरीके से साबित कर दूंगा। हम स्लेजिंग द्वारा बर्फ के सिर पर हमला करेंगे। पागल स्लेजिंग, जैसे एक स्लेज में ट्री हाउस से खुद को अलग करना। जिप लाइन, अंतिम मिनट के स्टेप्स के लिए बढ़िया। सबसे पहले हमने ट्री हाउस को विंटराइज किया। एक नजर डालें, स्लेज शॉट सबसे बड़ा शीतकालीन जोर स्लेज शॉट था। देखिए, राक्षस सर्वनाश के बाद जीवन का पहला नियम है कि शून्य नियम है, इसलिए आप पूरी तरह से हास्यास्पद तरीके से सब कुछ कर सकते हैं और करना चाहिए। गुलेल, हेलिड्रोन लॉन्च पैड, मोबाइल स्नो स्फीयर, स्लीगर स्टैंड, इलेक्ट्रिक जनरेटर और रोवर वार्मिंग उपकरण, गर्म वीडियो गेम नियंत्रकों के साथ विंटराइज टीवी, शस्त्रागार, गैजेट भंडारण और क्विंट डिजाइन किया गया वीडियो गेम हीटिंग सिस्टम, हॉट चॉकलेट कोल्ड्रॉन बोतल, रॉकेट लॉन्चर, सोडा बुदबुदाती हॉट टब, आइसिकल तोप, बाहरी सुरक्षा, अब बर्फ में ढका हुआ। वास्तव में मैंने झूठ बोला। पहला नियम है कि एक ज़ोंबी द्वारा काटा नहीं जाना चाहिए और एक राक्षस द्वारा खाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद यह ओवर द टॉप हास्यास्पदता का नियम है। तो हम स्लेज शॉट में चढ़ गए। हमारे राक्षस दोस्तों ने हमें उड़ा दिया। हम बहुत दूर और बहुत तेजी से नौकायन कर रहे थे और अब वर्तमान भयानक और डरावने दैत्य क्षण पर वापस जाएं। दोस्तों, जून रोती है। हम उस एक सशस्त्र राक्षस के मुंह के साथ सीधे टकराव के रास्ते पर हैं। मैं इसे जानता हूं कि रैपिड फायर। मैं हर संभव युद्ध अभ्यास और हमले को देखते हुए स्थिति का विश्लेषण करता हूं। मुझे लगता है कि यह एक ऐसा कौशल है जिसे मैंने बहुत सारी फिल्में देखने, बहुत सारे ग्राफिक उपन्यास पढ़ने और बहुत सारे वीडियो गेम खेलने से उठाया है। ... इसलिए जैसे ही हम महान राक्षस के मुंह की ओर जाते हैं, मुझे साहसी, बहादुर, शेर दिल की कार्रवाई का एहसास होता है जिसे लिया जाना चाहिए। ओवरबोर्ड, मैं चिल्लाता हूँ, भागो, अपने भीतर के काय को गले लगाओ। दोस्तों, लेकिन मेरा वाहन। जैक, क्विंट रोता है। क्विंट का दिमाग एक्शन हीरो का दिमाग नहीं है, यह एक अलग कमाल का दिमाग है, लेकिन वो उस चीज को छोड़ने की प्रक्रिया नहीं कर सकता जिस पर उसने इतनी मेहनत की है। वो आस मौत के बारे में चिंता नहीं करता है, इसलिए मुझे उसके लिए इसकी चिंता करनी होगी। मैंने उसका स्वेटर और स्नैप पकड़ लिया। जैक ने कहा, पंच जहाज छोड़ो। वह जहाज नहीं है दोस्त, यह एक स्लेज है। जून कहती है, बस छोड़ दो।